हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 8.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्न नंबर 8.2 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो 8.3 का फ्रेंड्स पहला नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे। बोला गया है ना कि निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन करें। दूसरा में है सारणी पूरा करें। तीसरा में फ्रेंड्स गुणनफल ज्ञात करें। तो चलिए फ्रेंड्स इन तीनों प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 8.3 का सभी प्रश्न लिख लिए हैं। सभी का फ्रेंड्स बोला गया है ना कि प्रत्येक व्यंजकों का गुणन करना है। तो फ्रेंड्स गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तरीका अलग होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखेंगे इस प्रकार से दिया गया व्यंजक में, तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर 4p कोमा की जगह पर गुना क्यू प्लस आर है ना, तो जस्ट इस प्रकार से कोष्ट में बंद करके लिखेंगे क्यू प्लस आर। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि एक बार फ्रेंड्स इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इसको से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि 4p में फ्रेंड्स क्यू से गुना करेंगे तो लिखेंगे 4p, यहाँ पर क्यू है तो क्यू प्लस का साइन है बीच में, तो प्लस का साइन, फिर 4p में आर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4p आर। यही फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक जाति रहता था जोड़ते हैं, ये फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे। पहले इसको से ना इसको में गुना किए हैं, फिर जस्ट फ्रेंड्स इसी से इस में गुना किए हैं। इस प्रकार से साइन बना दिए ताकि आप जब यहाँ पर बनाइएगा तो ध्यान में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यहाँ पर ए बी है तो लिखेंगे ए बी, ठीक ना। यहाँ पर गुना का साइन ए माइनस बी है तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा। एक बार इसको से इसको में गुना कीजिए तो कहेंगे ए यहाँ एक बार है, ए यहाँ एक बार है, तो ये तो 2 बार हो जाएगा, तो ए के पावर 2। ठीक है, बी है तब बी, माइनस है तो माइनस, ए एक बार है तो एक बार, बी एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तब बी हो जाएगा 2 बार, तो बी के पावर 2। तो फ्रेंड्स जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा नंबर भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरा देखेंगे, ये फ्रेंड्स इसको से इसको में गुना करें चाहे इसको से इसको में गुना करें, बात हमारा यहाँ पर सेम ही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ना, लिख देंगे 7a² b² इंटू में a प्लस बी। एक बार ए से गुना कीजिएगा ना तो ए का संख्या फ्रेंड्स एक बार बढ़ जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, तो 7a पावर 3 बी के क्यूब, प्लस है तो प्लस। अब फ्रेंड्स इस बार ए कुछ भी नहीं होगा, बी यहाँ है बी यहाँ है, तो बी का संख्या एक बार बढ़ेगा, तो 7a² b³। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी हमने सॉल्व कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर की ओर आ चुके हैं। यहाँ पर ना पहले 4a से फ्रेंड्स गुना करने वाले हैं। अगर इसको से भी इसको भी गुना करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जिससे कि फ्रेंड्स ये वाला टर्म को इधर ला करके गुना किए थे ना, जस्ट यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। ए का स्क्वायर माइनस 9 को गुना करेंगे 4a से, तब कैसे करेंगे? 4a से गुना करेंगे इसको में, तो 4 में ए से गुना करेंगे तो 4, ए 2 बार इधर है एक बार इधर है, तो हो जाएगा 3 बार, माइनस है तो माइनस, 4 नंबर का हो जाएगा 36। यहाँ पर ए है तो लिखेंगे 4a का क्यूब माइनस 36 है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चौथा नंबर भी हल कर लिए है ना। अब जस्ट यहाँ पर पाँचवा देखेंगे, लिखेंगे p³ प्लस QR प्लस RP, गुना करेंगे 0 से। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप ही बताएंगे 0 से अगर कितना भी बड़ा अंक रहता तो अगर 0 से गुना करते तो आंसर क्या प्राप्त होता? 0 है। हमने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स, अगर बोड़ा में एक यहाँ पर एक बोड़ा आलू भरा हुआ है, लेकिन एक अगर सड़ा आलू मिला दीजिएगा ना तो पूरा बोड़ा का आलू सड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगर संख्या को गुना करना है, चाहे कितना भी बड़ा यहाँ पर गुना क्यों ना हो, लेकिन जब 0 से गुना करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर फ्रेंड्स बोला गया है सारणी को पूरा कीजिए। तो पहले फ्रेंड्स हम सारणी बना कर लेते हैं अपने कॉपी पर, फिर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा नंबर बोला गया था सारणी को पूरा करें। ये फ्रेंड्स हमारे पास अभी इंच नहीं था, ठीक है, तो हमने हाथ से ही इस प्रकार से बना लिए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा हो गया है कुछ भी दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करना है। तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स गुना कैसे करेंगे ना, एक बार ए से बी में गुना कीजिए। अब बार बार हम यहाँ पर लिख कर नहीं बताएंगे आपको, है ना, क्योंकि फ्रेंड्स आप इस प्रकार से करेंगे तो अच्छा नहीं ना लगेगा। चलिए एक पहला प्रश्न बता देते हैं, जिससे ए है फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करना है यहाँ पर बी प्लस सी प्लस डी से, तो ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी, जस्ट ए में सी से करेंगे तो ए सी, ए में डी से करेंगे तो ए डी, यही आएगा। तो जस्ट ना यही चीज़ को अब हम डायरेक्ट यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, एक बार ए से बी में करेंगे तो आप कहेंगे ए बी आएगा, ए से सी में करेंगे तो आप कहेंगे ए सी आएगा, ए से डी में करेंगे तो आप कहेंगे ए डी आएगा। ठीक, ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना प्लस का साइन ही हमने नहीं दिया, यहाँ पर जस्ट प्लस का साइन आप दे देंगे। यहाँ पर फिर से लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ये फ्रेंड्स ए बी जस्ट ए सी होना चाहिए ना, ए से गुना कर रहे हैं ए सी, ए से डी में गुना करेंगे तो ए डी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इसी प्रकार के 5 एक्स से यहाँ पर एक्स में गुना करेंगे तो 5 में फ्रेंड्स गुना करेंगे तो 5 रहेगा, एक से एक बार है एक से एक बार है तो एक हो जाएगा 2 बार, जस्ट बाई एक बार है तो बाई एक बार, प्लस है तो प्लस, फिर 5 से गुना कर रहे हैं ना तो 5। ठीक ना, एक से एक बार है, यहाँ पर एक्स नहीं है तो एक्स रहने देंगे, बाई एक बार तो बाई हो जाएगा 2 बार, आप कहेंगे बिल्कुल सही। माइनस प्लस माइनस, 5 गुने 5 तो 25, यहाँ पर एक्स बाई एक बार भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है ना तो जस्ट एक्स बाई यहाँ पर लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी से भी गुना करेंगे फ्रेंड्स तो 6p, एक बार संख्या बढ़ जाएगा पावर में तो 3, माइनस है तो माइनस,
पी से गुना करेंगे तो 7, पी एक बार है तब पी 2 बार हो जाएगा, पी से 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5p। क्लियर है, चलेंगे आगे। 4 से गुना करेंगे फ्रेंड्स इसमें तो पहले 4, पी 2 बार है, पी 2 बार है तब पी 4 बार, क्यू तो इसमें है नहीं तो क्यू 2 बार ही रहेगा, ठीक ना। जस्ट इस प्रकार से माइनस है तो माइनस 4p² लिख देंगे पहले, क्यू 2 बार इधर है, क्यू 2 बार इधर है तो क्यू कितना बार आ जाएगा, तब कहेगा क्यू तो 4 बार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट ए बी सी से गुना करेंगे तो एक बार ए से ए बी सी में फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करेंगे ना तो ए का संख्या सिर्फ बढ़ेगा, k² BC प्लस, अब बी का संख्या बढ़ेगा फ्रेंड्स क्योंकि ए सी एक ही बार है तो लिखेंगे b² C प्लस, अब सी का संख्या फ्रेंड्स बढ़ेगा तो ए बी सी का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स क्या इस प्रकार से हमने सारणी को भरा है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, है ना, कोई तो डाउट नहीं होगा। तो तीसरा नंबर में बोला गया फ्रेंड्स गुणनफल ज्ञात करें, तो दूसरा समझ गए। अब चलते हैं तीसरा नंबर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है ना, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, जो यहाँ पर देखेंगे ए यहाँ पर नजर आ रही है फ्रेंड्स आपको, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो जस्ट आप चाहें तो एक तो फ्रेंड्स डायरेक्ट करेंगे। चलिए इसको ना फ्रेंड्स हम आपको दो तरीके से हल करके बताते हैं, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे बिल्कुल आप उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो इसमें फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है तो एक होगा, एक कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 है इसमें 4 है तो 1 गुना 2 गुना 4 जस्ट इस प्रकार से कॉमन ले लेंगे, है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स अचर को कॉमन ले लिए, अब जो 4 बचा है ना ए का स्क्वायर, जस्ट यहाँ पर क्या है ए के पावर 22, जस्ट यहाँ पर ए के पावर 26, इसको एक साथ लिख दीजिए। गुना करेंगे 4 दूनी 8, 8 एकम 8, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा 8। फिर गुना ए, गुना में पावर फ्रेंड से जुड़ता है ना, तो 22 से 2 24 और 24 से 26 हो जाता है 50, हो जाता है ना। नहीं तो इस प्रकार से ए लिखेंगे ना तो पहले पावर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जब डिटेल से समझ रहे हैं तो पूरा डिटेल से समझिए। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर 8 गुना ए के पावर पूरा जोड़े हैं तब 50 आया है, तो ये फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। जस्ट यहाँ पर सेकंड मेथड बोल सकते हैं, जस्ट इसी को मतलब एक ही लाइन में कैसे करेंगे, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एक बार यहाँ पर 2 2 एकम 2 और 2 चौ 8 लिखेंगे 8। गुना में पावर फ्रेंड्स आपको भी पता है जुड़ता है, सभी में एक कॉमन है तो जोड़िए 2 और 22 24 और 24 और 26 50। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हम करते हम रहते तो, लेकिन इस प्रकार से हमने आपको नहीं बताया कि हो सकता है कि आपको समझ में ना आए कि कैसे हो गया है, तो इसलिए हमने आपको दोनों तरीके बताए हैं, ठीक ना। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करते हैं, 2/3 कॉमन ले लीजिए, जस्ट यहाँ से -9/10 कॉमन ले लेंगे, है ना। यहाँ पर से जो अचर पद है x/y गुना में x² y² अलग लिख दीजिए। इसको भी एक लाइन में बताएंगे, चिंता नहीं करना है। कटता है तो काट लेंगे, 3 3 9 2 बचे के 10, ऊपर -3/5 बच गया है ना, लिख लेंगे। x² है, x एक बार है तो x 3 बार, y एक बार है, y 2 बार है तो y 3 बार। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया है। अच्छा दूसरा मेथड से कैसे बनाते देखते हैं। 2 गुने 9 कर देते -18, 10 गुने 3 कर देते यहाँ पर 30। x एक बार है, x 2 बार है तो x 3 बार, y 2 बार, y 1 बार तो y भी 3 बार। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाता है। अब आप कहेंगे कि आंसर तो आया ही नहीं है, तो देखिए आ जाएगा 6 3 18, 6 5 30, -3/5, यही था ना -3/5, ठीक ना। हमने आपको फ्रेंड्स एक लाइन से भी बनाने के लिए बता रहे हैं, जस्ट यहाँ पर उसका पूरा मेथड भी बता रहे हैं, तो जैसे ही आपको लगता है कि आप समझ गए हैं वैसे ही बनाइएगा, ठीक ना। तीसरा नंबर देखेंगे, 10/3 6/5 है ना, -10/3 गुने 6/5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा p³ 3 गुना p³ 3 p³ क्यूब। जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स कटेगा वैसे काट लेंगे, जैसे कि यहाँ पर 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 2 दूनी 4 माइनस में, तो लिख लेंगे -4, ठीक ना। यहाँ पर p है कितना बार, 3 बार, यहाँ पर 1 बार, तब p हो जाएगा 4 बार, q 3 बार, q 1 बार, तो q कितना बार हो जाएगा, तो 4 बार। जस्ट फ्रेंड्स यही आंसर हो जाएगा। और जस्ट एक ही बार में गुना करने के लिए बता ही दिए, 10 6 के 60 और 6 फ्रेंड्स 3 5 15, और जस्ट यहाँ पर गुना करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अब जस्ट यहाँ पर हम आ जाते हैं चौथे नंबर पर, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड्स, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक एक सभी में कॉमन हो जाएगा, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितना बार भी रहे फ्रेंड्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस प्रकार से लिखेंगे। जस्ट यहाँ पर ना अब x कितना बार है, अब x वाला को लिख लेंगे 1 बार x, फिर फ्रेंड्स गुना है यहाँ पर x का पावर 2 गुना x का पावर 3 गुना x का पावर 4, जस्ट इस प्रकार से है। तो एक को गुना करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो 1 आ चुका है, ठीक है, गुना x, गुना में फ्रेंड्स पावर जुड़ता है, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, x में 1 से गुना करेंगे तो x, 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना बड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं थी, है ना। इसको हम ऐसे बनाते हैं, सभी में x कॉमन था तो x, गुना में पावर जुड़ता है तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10, तो डायरेक्ट x के पावर 10 लिखते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपको बेस्ट लगे, जैसे आप समझ पाते हैं बढ़िया से, ठीक उसी प्रकार से बनाइएगा, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं चौथे नंबर पर। तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर बोला गया है ना, चौथा के में 3x × 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए। पहला नंबर में यानी x का मान 3 रखना है, दूसरा में 1/2,
ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स बी नंबर में भी दिए गए हैं। तो दोनों प्रश्नों को ना आपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर चौथा का दोनों प्रश्न लिख लिए है ना, एक ए नंबर भी और बी नंबर भी। तो पहले हम फ्रेंड्स यहाँ पर ए नंबर को ए नंबर को देखेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3x से जस्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो गुना कीजिए। 3x में 4 से, तो 3 में 4 से करेंगे तो 12, x यहाँ भी x यहाँ भी है तो x 2 बार हो जाएगा, एक बार है तो, और 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15, माइनस है यहाँ x लगल है तो -15x, जो 3 यहाँ पर बचेगा इसको लिख देंगे। जस्ट फ्रेंड्स हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर पहला नंबर में बोला गया है x बराबर 3, दूसरा नंबर में है फ्रेंड्स x बराबर 1/2। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न लिखे हुए हैं ना, देखेंगे तो वही फ्रेंड्स यहाँ पर ना इसका मान रखना है। तो जस्ट किस प्रकार से रखेंगे, जो यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि फ्रेंड्स 12x² है तो x की जगह पर 3 रखेंगे, 12 x की जगह पर 3 का स्क्वायर -15 इंटू 3 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 12, अच्छा 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9, तो यहाँ पर ना डायरेक्ट 9 लिख देंगे, नहीं तो 3 गुना 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, -15 में 3 से गुना करेंगे तो 45 प्लस 3। अच्छा 12 में 8 होतल से 108 -45 प्लस 3। 108 में फिर 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 111 -45। तो 111 में से 45 घटाइए, 11 में से 5 जाएगा 6 और 10 में से 4 जाएगा 6। तो फ्रेंड्स यानी कि हमारा पहला के आंसर क्या आ चुका है, तो आप कहेंगे 66। कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट दूसरा देखेंगे, यही वाला पूरा का पूरा समीकरण रहेगा 12 एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर एक्स जगह पर 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर -15 एक्स है यानी 1/2 प्लस 3, ये 12 रहने देंगे। अच्छा 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये फ्रेंड्स यहाँ पर भी कुछ भी नहीं था, तो यानी कि हमारा गुना का ही निशान था। ये मत सोचेगा कि यहाँ पर गुना क्यों लिखे हैं, ठीक ना। जस्ट यहाँ पर भी लिख देंगे, अब माइनस है तो -15 गुना 1/2 प्लस 3, कटेगा ना तो 4 दिया का 12 यहाँ पर हम काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट फ्रेंड्स 2 से इसको काटेगा तो नहीं कटेगा, अगर काटेंगे भी तो जस्ट यहाँ पर माइनस मतलब दशमलव में आ जाएगा 7.5, 7.5 इसका आधा। ठीक है, तो नहीं काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जस्ट आप यहाँ पर देखेंगे ना, ये वाला फ्रेंड्स 3 है, -15 एकम 15 और नीचे 2 है तो 2 प्लस 3 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, अगर इसका चाहें तो हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। क्या एलसीएम ले लेंगे क्या, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन एलसीएम लेने से पहले क्या करेंगे, ये वाला प्लस में 3 है, ये भी प्लस में 3 है, तो 3 और 3 तो फ्रेंड्स यहाँ पर जुटेगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन थोड़ा सा यहाँ पर हम कम कर लें, लिख लेते हैं 6 और -15 बटा के 2। ठीक है, ये फ्रेंड्स इस प्रकार से कर देते हैं, 3 और 3 जोड़ दी है 6 और -15 बटा 2। एलसीएम नहीं भी लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बन जाएगा। 2 में 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी को हो जाएगा 12, अब 12 में से 15 घटाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स चलिए, आपको हो सकता है ऐसे समझ में ना आए तो हम यहाँ पर एक ही लिख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जस्ट बना देते हैं, 1 और 2 का फ्रेंड्स एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, 1 गुना 2 तो 6 दूनी के 12 -2 एकम 2 तो -15, 15 में से 12 जाएगा फ्रेंड्स तो 3 आ जाएगा, 15 बड़ा है तो माइनस में साइन देंगे बटा 2 तो -3/2 फ्रेंड्स हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बी नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पर भी फ्रेंड्स सेम उसी प्रकार से है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर एक जगह पर 0 फिर 1 फिर -1 यहाँ पर रखना है। तो ए में फ्रेंड्स ए स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो ए का क्यूब। ए में ए से करेंगे तो ए का स्क्वायर, ए में 1 से करेंगे फ्रेंड्स तो जस्ट ए, अब 5 यहाँ पर पहले से ही था तो 5 लिख देंगे, है ना। अच्छा पहले ए का मान फ्रेंड्स अब हम ना यहाँ पर 0 रख लेते हैं, पहला नंबर दे देते हैं ए बराबर 0 रखने पर। तो जस्ट यहाँ पर ए बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 और प्लस 5। तो ये सभी तो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 ही है, तो बचेगा क्या, सिर्फ 5 ना। तो जस्ट आंसर हो जाएगा हमारा 5। क्या कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखेंगे, ए बराबर बोला गया 1 रखने के लिए, तो जस्ट इसके जगह रखेंगे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5, 1 1 2 और 2 और 5 कितना आ जाएगा 7। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 7। क्या कोई दिक्कत है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, एक का एक वाला एक छूट गया है, तो जस्ट यहाँ पर भी 1 दे देंगे तो 7 1, आंसर फ्रेंड्स हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा नंबर को। तीसरा नंबर में ना -1 बोला गया था रखने के लिए। समीकरण फिर से लिख लेते हैं, ए का क्यूब प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर ए का क्यूब की जगह पर -1 रखना है, -1 का क्यूब फिर -1 का स्क्वायर -1 प्लस 5। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही रहेगा, लेकिन फ्रेंड्स स्क्वायर करेंगे ना तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो +1 जस्ट ये -1 और +5। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस फ्रेंड्स कट जाएगा, -1 और +5 है और 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ना चौथा का ये अभी दोनों हल कर लिए हैं। अब आगे फ्रेंड्स चलते हैं 5वें नंबर की ओर। ये रहा फ्रेंड्स 5वां नंबर, बोला गया है ना 5वां नंबर में जोड़ने के लिए किस प्रकार से जोड़ेंगे तो देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना गुना करना है हमें।
ठीक है, गुना कैसे करेंगे जो देखिएगा, जस्ट एक बार ना इसको इसको से फ्रेंड्स सबसे पहले कर लेंगे, फिर इसको इसको से, फिर इसको इसको से, फिर जोड़ देंगे। देखेंगे पी से पी में करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर, पी से क्यू में करेंगे तो माइनस पी क्यू। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको ऐसे ही रहने देते, पहले क्यू से यहाँ पर क्यू में करेंगे तो हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, माइनस है क्यू से आर में करेंगे तो क्यू आर। ठीक है, फिर को में ही दे देते हैं, आर से आर में करेंगे तो आर का स्क्वायर, माइनस है आर से पी में करेंगे तो आर पी। अब सभी को ना ब्रैकेट से हटा देंगे क्योंकि जोड़ का साइन है, अगर घटाव का रहता फ्रेंड्स तो थोड़ा सा चेंज हो जाता। तो जस्ट इस प्रकार से सभी का ब्रैकेट हम हटा रहे हैं, कोमा की जगह पर प्लस का साइन दे रहे हैं। आप कहेंगे बिल्कुल समझ गए। जो एक जाति का रहेगा ना फ्रेंड्स उसको यहाँ पर जोड़ेंगे, जो एक जाति का नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर पी स्क्वायर है और कहीं पर पी स्क्वायर है नहीं है, तो जस्ट फ्रेंड्स पी स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स क्यू स्क्वायर है, कहीं पर क्यू स्क्वायर है नहीं, आर स्क्वायर है, कहीं पर आर स्क्वायर है तो नहीं, माइनस में पी क्यू है, माइनस में यहाँ पर क्यू आर है, माइनस में यहाँ पर फ्रेंड्स आर पी है, क्या कहीं पर है नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर रहता तो हम यहाँ पर जोड़ते, अगर फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब एक ही बार संख्या सभी अलग अलग है तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, जस्ट अब यहाँ पर हम दूसरा नंबर को भी सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स भी जोड़ने के लिए बोला गया है, तो 2 में यहाँ पर गुना करेंगे तो 2, एक्स जेड है तो एक्स जेड हो जाएगा, माइनस 2 में गुना करेंगे एक्स से तो हो जाएगा 2, एक्स यहाँ है एक्स यहाँ है तो एक्स स्क्वायर, माइनस 2 में गुना करेंगे तो 2, एक्स बाई है तो लिखेंगे एक्स बाई। जोड़ना है फिर तो डायरेक्ट जोड़ का साइन दे देते हैं ना। अब देखेंगे 2 बाई में जेड से गुना करेंगे तो 2 बाई जेड, बिल्कुल प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 बाई में फ्रेंड्स बाई से यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 बाई का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 2 बाई में एक्स से गुना करेंगे तो 2 एक्स बाई। तो पहले बताएंगे क्या है, तो कोई दिक्कत है? तो आपके फ्रेंड्स बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ना अब इसको सीधा कर दीजिए, पहले एक्स बाई फिर जेड का लिखिए तो लिख देंगे माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक के बाद फ्रेंड्स बाई ना आता है तो माइनस 2 बाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अब देखेगा ना ये वाला फ्रेंड्स एक्स बाई सेम है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का साइन और 2 4 एक्स बाई हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। यहाँ पर अब देखेंगे फ्रेंड्स 2 एक्स जेड है तो लिख देंगे अभी उसको 2 एक्स जेड को। अब जो लास्ट में बच गया है प्लस में 2 बाई जेड लिख देते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा बी नंबर भी सोल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। ये फ्रेंड्स लास्ट 2 प्रश्न और शेष बचे हैं। इसमें ना फ्रेंड्स घटाने के लिए बोला गया तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना किया। जो देखिए 4 में 10 से करेंगे तो 40, एल एन है तो एल एन, माइनस 4 तिया के 12, एल एम है तो एल एम, प्लस है तो प्लस 4 दूनी 8, एल 2 बार एल यहाँ है तो गुना में स्क्वायर है ना। जस्ट ब्रैकेट में बंद कीजिए, माइनस का साइन दे दीजिए। 3 एल में एल से गुना करेंगे तो 3 एल स्क्वायर, 3 एल है माइनस में पहले माइनस 3 चौ 12, एल एम है तो एल एम, प्लस 5 तिया के 15, एल एन है तो एल एन। अगर फ्रेंड्स प्लस रहता तो डायरेक्ट लिख देता, माइनस है ना तो इधर वाला का सभी का साइन चेंज हो जाएगा। देखिएगा 40 एल एन माइनस 12 एल एम प्लस 8 एल स्क्वायर, ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 3 एल स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12 में एल एम, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस में 15 एल एम। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब जो जो फ्रेंड्स यहाँ पर एक जाति का है उसको जोड़ेंगे, जो एक जाति का नहीं है उसको छोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर एल एन है, पहले एल एन यहाँ पर अब कहाँ कहाँ पहले देख रहे हैं, ये एल एन है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर एल एन है। 40 में से 15 को घटाइए तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 40 में से पहले 20 जाता तो 20, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर तो 15 ही जा रहा है तो यहाँ पर फ्रेंड्स 25 बच जाएगा ना, तो 25 एल एन। यहाँ एल एम है, यहाँ भी एल एम है, लेकिन फ्रेंड्स ये प्लस और माइनस में दोनों सेम है तो ये तो कट जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 8 एल स्क्वायर है माइनस 3 एल स्क्वायर है, तब प्लस है तो प्लस का साइन क्योंकि 8 बड़ा है, अब प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं 8 में से 3 जाएगा तो 5 एल स्क्वायर। तो बताएंगे क्या कोई दिक्कत है, तब कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या सी नंबर भी हमने सॉल्व किए हैं। चलते हैं डी पर। बोला गया फ्रेंड्स यहाँ पर भी घटाने के लिए है। चलिए पहले 4c है फ्रेंड्स तो गुना कर देते हैं, यहाँ पर m है तो 4c है, आगे माइनस है तो माइनस, प्लस है फ्रेंड्स 4 b है तो bc, प्लस 4c यहाँ भी है तो 4c स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इतना में से ना इतना को घटाना है, ये पूरा को घटाना है, तो पहले इतना तो हम लिख लिए हैं। अब चलिए माइनस का साइन दे देते हैं, इसको फ्रेंड्स ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं ना, फिर इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। 3a में a से फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करेंगे तो 3a स्क्वायर, 3a में b से गुना करेंगे तो 3ab, 3a में c से गुना करेंगे तो 3ac। बिल्कुल सही है। जस्ट माइनस 2b में a से करेंगे तो 2ab या फिर 2ba कुछ भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, क्योंकि b यहाँ भी है b यहाँ भी है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स 2bc है तो 2bc। जस्ट इस प्रकार से लिखे हैं, देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रेंड्स बोला गया था इतना में से इतना को घटाना है ना, तो पहले इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं अभी, माइनस 4ca प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। जस्ट इसको फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, इसका साइन फ्रेंड्स हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो फ्रेंड्स इस यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस वाला माइनस में 3ab, प्लस वाला हो जाएगा माइनस 3ac।
ये फ्रेंड्स जैसे ही वैसे रहने देते हैं, जस्ट इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और अगर ध्यान देंगे ना आप, तो हमने यहाँ पर ना सिर्फ इसी का साइन फिर चेंज किए, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था इतना में से ना इन सभी को घटाना था। जस्ट यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो ये फ्रेंड्स इन दोनों के लिए लागू होगा। जस्ट यहाँ पर भी ना, जैसे कि इसका साइन चेंज किए हैं तब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन फ्रेंड्स इसको हमने कुछ किया ही नहीं है। जस्ट यहाँ पर इससे भी गुना करेंगे ना तो ये प्लस में हो जाएगा, ये फ्रेंड्स गुना करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। जस्ट इससे फ्रेंड्स गुना करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। जस्ट ये फ्रेंड्स इतना ध्यान रखेंगे, है ना। नहीं तो अभी पूरा का पूरा यहाँ पर मैथ फ्रेंड्स यहाँ पर गलत आ जाता, मतलब आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर उल्टा आ जाता। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ए बी सी के अनुसार यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर -3a² है, तो पहले इसको लिख लीजिए, ये वाला काम हो गया है। ए के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बी वाला को लिख लेते हैं -2b²। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पर मिलाने में आसानी होगी। फिर इसको लिख लेते हैं प्लस में 4c², ठीक ना। अब ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ए बी को लिख लेते हैं -3ab, और कहीं पर ए बी नहीं है। ए बी के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम बी सी को लिख लेते हैं +2bc। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बी सी के बाद ये फ्रेंड्स ए बी यहाँ भी था, अच्छा चलिए पर इसको लिख लेते हैं +2ab, है ना। अच्छा अब फ्रेंड्स क्या यहाँ पर अब ए बी नहीं ना है, ये फिर बी सी यहाँ भी था 4bc। चलिए अब माइनस में 3ac, जस्ट फ्रेंड्स लास्ट में माइनस में 4ca। अच्छा सी ए बोले फ्रेंड्स या फिर ए सी बोले, बात यहाँ पर बराबर ही है, ठीक ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर समझिए कि आंसर हमारा आ गया है, कुछ भी नहीं करना है। ये फ्रेंड्स 3a यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी ए फ्रेंड्स ये सभी अकेला है, तो जस्ट इसको यहाँ पर रहने देंगे -3a² -2b², है ना। अब प्लस में 4c², कोई दिक्कत नहीं है। अब -3a है, ये फ्रेंड्स -3ab में से प्लस के 2ab घटाइए, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 में से फ्रेंड्स 2 को घटाएंगे तो एक ही बार ने भी बचेगा, और 3 बड़ा है आगे माइनस है तो -ab। इतना समझ पा रहे हैं। अच्छा ये फ्रेंड्स बी सी है, ये भी बी सी है, दोनों प्लस में, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 बी सी, तो प्लस में लिखेंगे 6bc, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स माइनस में 3ac है, माइनस में 4ac है, तो 4 और 3 माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3 7, और माइनस का साइन देंगे तो 7ac। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर डी नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है, यही यहाँ पर लास्ट प्रश्न था 5वां नंबर। अब इसके बाद फ्रेंड्स कोई भी शेष प्रश्न नहीं है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 8.3 के सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कराए हैं, और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे भी होंगे। अगर कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स लास्ट में यह भी जरूर से बताइएगा कि क्या आज का सेशन आपको समझ में आया है कि नहीं, या फिर कहीं पर कोई डाउट है, ठीक है। जैसा भी फ्रेंड्स लगा हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।